Hello learners, set B, question number 2, and this question demands for database के ऊपर है ये क्वेश्चन. Consider a table salesman. ये salesman नाम का एक टेबल है with the following data. ये डेटा देखिए और साथ में ये भी देखिए कि कोई नल वैल्यू है या नहीं है. जैसे ये 2 नल वैल्यू है, तो एट द टाइम ऑफ जो ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इस तरह का डेटा हम कैसे इंसर्ट करते हैं ये चीज अभी हम बता देंगे. आज का ये जो वीडियो है इसमें आप लिखने का तरीका और प्रैक्टिकल करने का तरीका दोनों एक साथ एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं. लिखने का तरीका सिंपल है कि जो भी आपसे पूछा जाए आप एज इट इज ही लिखेंगे. जैसे पहला क्वेश्चन है, क्रिएट द अबव टेबल इन माइस्क्यूएल. एस नंबर इज अ प्राइमरी की, जो एस नंबर है वो प्राइमरी की है. आपको ये टेबल बनाना है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड्स. तो एज पर जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि कोई भी डेटा टाइप नहीं दिया है, तो आपको जो ये डेटा दिया है उसके अनुसार फिर अपना डेटा टाइप डिसाइड करना होगा. सो स्टार्ट करते हैं. ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जिसमें डेटा टाइप ना हो उसका हम डेटा देखते हैं और साथ में डेटा टाइप डिसाइड करते हैं. तो हम डायरेक्टली टेबल तो क्रिएट नहीं कर सकते. हम बेसिकली लिखते हैं कोई भी, पहले डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, जैसे हमने लिख दिया PS. उसके बाद यूज करेंगे हम इसे, यूज PS. फिर हम टेबल को क्रिएट करते हैं. किसको क्रिएट करेंगे? टेबल को. टेबल को क्रिएट करते हैं. टेबल को क्रिएट करने के लिए जो कमांड है CREAT, क्रिएट टेबल, TABLE टेबल. टेबल नेम इज SALE सेल्स मैन, ये, और ये ब्रैकेट स्टार्ट. टेबल हम स्टार्ट कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप. और ध्यान ये रखिएगा कि जो भी ये चीजें दी हैं, एस नंबर, एस नेम, सैलरी, बोनस, डेट ऑफ जॉइन, ये आप लिख दीजिए. एस नंबर कॉमा लगा दीजिए, एस नेम कॉमा लगा दीजिए, SALARY सैलरी कॉमा लगा दीजिए, BONUS बोनस कॉमा लगा दीजिए, DATE डेट ऑफ जॉइन कॉमा लगा दीजिए. इसका डिपार्टमेंट कॉमा नहीं लगाएंगे. अब ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. ये स्टार्ट किया, क्लोज किया. ये हो गया पहला स्टेप. सेकंड स्टेप में हम इनके डेटा टाइप लिखेंगे. जैसे ये कैर में चल रहे, CHAR कैर 4 लेके चलेंगे. उसके बाद ये आपके वेर कैर है, स्पेस देके VARCHA वेर कैर 45. वेर कैर इसलिए क्योंकि ये आपके स्ट्रिंग्स में. फिर सैलरी आपका, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जितने भी आपके अमाउंट से रिलेटेड जो भी डेटा होंगे वो सब आपके फ्लोट में देंगे, FLOT फ्लोट. बोनस भी आपका अमाउंट है तो ये आपका फ्लोट में, FLOT फ्लोट. डेट ऑफ जॉइन ये आपका डेट फॉर्मेट में, DAT डेट लिखा. उसके बाद ये डिपार्टमेंट है. डिपार्टमेंट आपका जाएगा वेर कैर या कैर, जो भी आप लेना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू. मैं वेर कैर लेके चल रहा हूँ, VARCHAR वेर कैर. चलिए फिर हम यहाँ पे कैर ले लेते हैं, CHAR कैर, और पास करा देते हैं हम 45 कैरेक्टर तक, जो भी आप यूज करना चाहिए. ये हो गया. ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 1, ये वाला. एस नंबर प्राइमरी की, इसको अभी प्राइमरी की नहीं माना, इसको प्राइमरी की बना देते. स्पेस लेके PRIMARY प्राइमरी, फिर स्पेस की. अब जाके ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं इंसर्ट द अबव रिकॉर्ड, यानी कि जो ये रिकॉर्ड है A1, बीना मेहता और ये सैलरी, ये सब अब इस टेबल के अंदर जो ये बनाया गया सेल्समैन, इसमें इंसर्ट करना है. तो पहला इंसर्ट, इट मीन्स कि आपको इंसर्ट कमांड कितने बार चलाना है? 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड्स है, तो इंसर्ट कमांड आपको 7 टाइम्स रन करने हैं. तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम SALESMAN सेल्समैन वैल्यूज
फिर इनकी जो ये वैल्यूज दी हैं A1 बीना और ये सब, इन सबको आपको लिख लेना है। तो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ये मैंने कॉपी किया और इसमें ये पेस्ट कर दिया, ये और ये। उसी तरह से बाकी डिटेल्स भी आप लोगों को फिल करनी है। तो आप लोगों को कितने टाइम्स रन करने, 7 टाइम्स रन करने। चीज यही रहेगी, बस ध्यान रखिए कि जहां भी ये नल वैल्यू, इसको कैसे इंसर्ट करेंगे ये चीज हम देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं डेटा नंबर 2, पूरा ही डेटा में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं, पेस्ट। कितने टाइम्स रन हो गया ये, 7 टाइम्स। अब बात आती है नल वाले की। A4 पे आप नल लिखेंगे, NULL, कैपिटल लेटर में नल, विदाउट कोट। कोई भी आप कोट पास नहीं कराएंगे। आप 8 टाइम्स आपने सेम कमांड रन किया है, देखिए केवल चेंजेस क्या हुए हैं, जो ये चीज आ रही है, जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हमको दिया गया है वही चीज आप लोगों को यहाँ पे पुट करना है, एज सिंपल एज दैट। और कोई चेंजेस उसमें नहीं करने हैं। देखिए जो चीज दिया है वही चीज आपको इनपुट करना है। केवल सैलरी और बोनस को छोड़कर बाकी हर चीज आपकी सिंगल कोट या डबल कोट में पास होगा, इवन डेट भी। ठीक है, डेट लिखने का तरीका यही है, जो आपको दिया गया वह एज इट इज लिख लेना है। कोई चेंजेस नहीं करने, कोई अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं करने। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, ऑल द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइनिंग इन द ईयर 2018, यानी कि इस पूरे डेटा में से आप उनका रिकॉर्ड निकालेंगे जिनका ईयर, इस डेट में से ईयर निकालने आपको। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन का यूज करेंगे ईयर। ठीक है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला जो ये कॉलम है ये हम पास करा देंगे, इसमें से ईयर वाला कॉलम हमको मिल जाएगा ईयर फंक्शन के अंदर। तो इसका जो कोड है वो कुछ इस तरह का होगा। आंसर नंबर 3। थर्ड आंसर देख लेते हैं, दैट इज SELE, select abstract from SALE salesman, MAN man, where TAT date of join क्या होनी चाहिए, 2018। अगर ऐसा आप कमांड चलाते हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि 2018 नाम का कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को, जो आपका ये 2018 है, इस पूरे को आपको ईयर फंक्शन के अंदर पास कराना पड़ेगा, YEAR, ईयर। अब ईयर फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपका डेट फॉर्मेट में से केवल ईयर निकाल के देगा। तो 2018 के जितने भी होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये हो गया आपका थर्ड, खत्म। अब करते हैं फोर्थ की बात। फोर्थ है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ सेल्समैन हु आर नॉट असाइन्ड एनी बोनस। किसी उनका डिटेल दीजिए जिनको बोनस नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखते हैं, SELE select abstract from ऐसे salesman, man, WHERE, where BONUS, bonus equal to, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो काम नहीं करेगा। बोनस इक्वल टू को हटा के क्या लिखेंगे आप, इज नल। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें। शो डिटेल्स ऑफ सेल्समैन हु आर नॉट असाइन एनी बोनस। एनी बोनस जिनको असाइन नहीं हुआ है उनको दिखाना है, उनको शो करना है। तो ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर। फिफ्थ देख लेते हैं। डिस्प्ले या शो डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। ग्रुप बाय का हो गया, यानी कि आपको डिपार्टमेंट दिखाना है
जो सेल्स वाले हैं ये डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले कितने एम्प्लॉय हैं। जैसे सेल्स 1 2, सेल्स नाम का एक ग्रुप बन गया जिसमें 2 लोग काम कर रहे हैं। अकाउंट नाम का एक ग्रुप बन गया जिसमें 2 लोग काम कर रहे हैं। परचेज नाम का एक ग्रुप बन गया जिसमें 2 लोग काम कर रहे हैं। तो एक ग्रुप बनाना आपको किस वाइज, डिपार्टमेंट के अनुसार शो करना है, तो डिपार्टमेंट वाइज एक ग्रुप बना देंगे आप। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फिफ्थ का SELE, सिलेक्ट, क्या शो करना है पहले, डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट, कॉमा काउंट करना, COUNT, काउंट। एब्स्ट्रैक्ट पास करा देंगे क्योंकि हमें टोटल काउंट करने हैं। FROM, फ्रॉम, SAL, सेल्समैन, ग्रुप बाय, GROUP, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्योंकि जो चीज आप ग्रुप बाय के साथ लिखेंगे वो चीज आपके सिलेक्ट के पास होनी चाहिए, यानी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट के कहीं पे भी होनी चाहिए, बट होनी चाहिए। PARTMENT, डिपार्टमेंट। ये हो गया फिफ्थ का। सिक्स्थ का देख लेते हैं। सिक्स्थ क्या कह रहा है, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम हैव द लेटर E एनीवेयर, यानी कि उनका नाम बताइए जिनके, मतलब उन पर्सन की डिटेल्स बताइए जिनके नाम में कहीं पे भी E आ जाए, जैसे नीना, बीना, देन लीना, और कहीं है नाम E, जैसे बीना मेहता, E यहाँ पे ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लाइक क्लॉज चलाएंगे, समथिंग मैच कराना है, एग्जैक्ट मैच नहीं कराना है। SELE, सेलेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम SALE, सेल्समैन, वेयर S नेम, क्योंकि S नेम है यहाँ पे, नेम की जगह S नेम है, कॉलम का नाम या फील्ड का नाम S नेम है। ये देखिए S नेम इक्वल टू अगर आप लगाते हैं तो ये काम नहीं करता। इक्वल टू आपका एग्जैक्ट मैच कराना है, मैच करता है, हमें समथिंग मैच कराना है। तो समथिंग मैच कराने के लिए हम यूज करते हैं लाइक क्लॉज। लाइक सिंगल कोट के अंदर 2 वाइल्ड कार्ड हम यूज करते हैं, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर, पर हम कर रहे हैं परसेंटेज का साइन क्योंकि हमें E कहीं पे भी चाहिए। तो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर हम ये यूज कर लेते हैं। ये हो गया आपका सिक्स्थ का आंसर। ये स्टार्ट किया है तो ये क्लोज भी किया है। सेवंथ का आंसर देख लेते हैं। व्हाट सेवन सेज, सेवन सेज कि अलाउ 5% बोनस टू एम्प्लॉय हु आर नॉट गिवन एनी बोनस, जिनको कोई भी बोनस नहीं मिला है, और वो 5% होना चाहिए किसका, सैलरी का। तो यहाँ पे इंसर्ट कमांड ना चल के क्या होगा, अपडेट कमांड, क्योंकि ये वैल्यूज पहले से एग्जिस्टिंग है इसलिए अपडेट कमांड चलेगा यहाँ पे। तो हमारा रहेगा अपडेट टेबल नेम दैट इज सेल्समैन, SALE, सेल्समैन, सेट, किसको सेट करना है, बोनस को, क्योंकि बोनस में हमें चेंजेस करने हैं। तो लिखा हमने बोनस B, देखिए यहाँ पे बोनस पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है, तो बोनस को हमको चेंजेस करने हैं। तो BONUS बोनस इक्वल टू किसका, सैलरी का 5%। तो SALARY सैलरी इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इतना चलाएंगे तो सभी में हो जाएगा, लेकिन हमको क्या बताना है कि जिनका बोनस नल हो। WHERE वेयर BONUS बोनस, वही बात कि जहां पे भी नल से संबंधित है वहां पे हम इज लगाएंगे, इज NULL, नल। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए, ये आप इस तरह से लिखेंगे। ये तो हो गया कॉपी में। अगर हमें यही चीज परफॉर्म करनी है किस पे, MySQL पे, तो जो चीज आपने यहाँ पे लिख दिया है आप पहले नोटपैड पे लिख लीजिएगा, उसके बाद 1 बाय 1 आप इसे कॉपी करते रहिए। जैसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ गया मैं इसके प्रॉपर्टी सेक्शन में, एडिट, पेस्ट, एंटर। देखिए ये हो गया। उसका सेकंड क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। इंसर्ट रोज, ये
मैंने कॉपी किया और फिर से वही कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। ये देखिए, ओ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम 1 बाय 1 इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि आप कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।